अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुश आमदीद। तो नाज़रीन, आज हम बनाएंगे आलू मटर का सालन। बहुत ही मुनफ़रद अंदाज़ में बनाएंगे। जो लोग कहते हैं कि सालन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक तो आपके टाइम की बचत होगी, दूसरा सालन इतना मज़ेदार बनेगा कि हर कोई पसंद करेगा। इसमें प्याज वगैरह हम बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे। इसकी ग्रेवी बड़े अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे टमाटर की, और बिल्कुल एक यूनिक स्टाइल से हम बनाने वाले हैं आलू मटर का सालन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने दरमियानी साइज़ के ये टमाटर ले लिए हैं, चार टमाटर हैं। और इसके अलावा इसमें हमने जो है ना सब्ज़ मिर्च शामिल करनी है, थोड़ा सा लहसुन और अदरक शामिल करना है। ये देखिए मैंने बारीक काट लिया है। ये थोड़ा सा लहसुन अदरक है और बाकी कुछ जो है ना सब्ज़ मिर्चें हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं घी शामिल करूँगा। एक प्याली मैंने घी लिया है। आप चाहें इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले तो हमने खड़े मसाले जो है ना वो थोड़े से मतलब कि भून लेने हैं। सबसे पहले मैंने ज़ीरा शामिल कर लिया है। इसमें कोई आधे चम्मच के करीब ज़ीरा इसमें डाल दिया है। और इसके बाद इसमें जाएगा जी, ये लौंग हैं, तकरीबन कोई 4 से 5 आपने लौंग ले लेने हैं। थोड़ी सी बादियान लेनी है और एक जो है ना तेज़पात लिया है मैंने। बादियान बिल्कुल थोड़ी है, मतलब कि आधा फूल लिया है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो सालन जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी मकदार में, इसलिए मैंने हाफ़ जो है ना बादियान का फूल लिया। थोड़ी सी दालचीनी लिया है। इन सारे मसालों को हमने जो है ना अच्छे से पहले भून लेना है। इसके बाद जो है ना इसमें हम पेस्ट डालेंगे। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक हमने इकट्ठे जो है ना ग्राइंड करके रख लिए हैं। बस इसी चीज़ की हमने ग्रेवी बनानी है। तो ये देखें कि जो मसाले हैं, खड़े मसाले, वो अच्छे से मैंने भून लिए हैं। तो अब इसमें हमने ग्रेवी शामिल कर दी है टमाटर वगैरह की। तो अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनना है कि इसका जो घी है वो ऑयल ऊपर ना आ जाए। थोड़ा सा इसे हमने भून के इसमें जो है ना बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसकी भुनाई शुरू करनी है। इसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इंग्रेडिएंट्स भी हमने थोड़े से इसमें कम डाले हैं, मतलब कि रेसिपी को आसान की है। मगर ये ना कहें कि जो सालन का टेस्ट है वो मतलब कि अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। जैसे आप पहले बनाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे जो है ना स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने ये सब सुरख मिर्च डाल दी है और आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। यहाँ पे मैंने नमक बाद में जो है ना हम शामिल कर लेंगे। शुरू में मैं नमक हमेशा सालन में कम डालता हूँ, आप भी कम ही डाला करें, क्योंकि नमक बाद में भी डाल के नमक का जो जायका है वो बराबर किया जा सकता है। अगर पहले से तेज़ हो जाएगा तो फिर इसे कम करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि होता ही नहीं है। मुश्किल क्या हो जाता है, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इन मसालों को और ग्रेवी को हमने अच्छे से भून लेना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे जो है ना 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। जो लोग आलू और मटर की सब्ज़ी को पसंद करते हैं वो इस रेसिपी को इसी तरीके से एक मरतबा ट्राई करें। इंशाल्लाह आप जो है ना फिर हमेशा इसी तरीके से बनाया करेंगे। वैसे तो सब्ज़ियां मेरी सारी की सारी फेवरेट हैं, आलू मटर मैं भी बहुत शौक़ से खाता हूं। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से भुन चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें हम जो है ना आलू और मटर शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने आलू लिए और आधा किलो लिए हैं मटर। मटर को हमने अच्छे से छील के धो लिया, साफ़ कर लिया है। दोनों चीज़ों को इकट्ठे इसमें जो है ना डाल देंगे, क्योंकि ये एक ही टाइम लेते हैं, मतलब कि बराबर जो है ना ये नरम हो जाते हैं। अक्सर लोग इस तरह से करते हैं कि जो मटर हैं वो अलहदा से मतलब कि ग्रेवी में डाल के उनकी भुनाई कर लेते हैं, उसके बाद आलू डालते हैं, फिर इसमें पानी डाल के इसकी जो है ना मतलब कि सालन तैयार कर लेते हैं। मगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी एक साथ जो है ना वो नरम हो जाती हैं, मतलब कि सेम टाइम में हो जाती हैं। तो इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे डाल देना है और इनकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे ग्रेवी के अंदर आलू और मटर को भी हमने अच्छे से भून लेना है जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए। तो आपने याद रखना है कि आप कोई सा भी सालन बनाएं, उसकी ग्रेवी हो या फिर आप उसका मसाला तैयार कर रहे हों या फिर आप गोश्त बना रहे हैं, तो आपने उसकी भुनाई अच्छे से करनी है। आपकी सारी जो मतलब कि सालन का टेस्ट होगा वो भुनाई पे डिपेंड करता है। अगर मसाले कच्चे रह जाएंगे, भुनाई ठीक से नहीं होगी, तो आप जितने मर्ज़ी मसाले डाल रहे हैं आपका सालन जो है वो बेहतर नहीं बनेगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई कर लूँगा इसकी। अक्सर लोग आलू मटर और गोश्त की जो ना रेसिपी बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी बनती है, मगर उसमें आपने क्या करना है कि गोश्त को आपने पहले भून लेना है। उसे अच्छे से फ्राई करने के बाद आलू मटर इसके बाद इसमें डालने हैं और उनको भी थोड़ी देर आपने मतलब कि घी के अंदर, मसाले के अंदर उसे फ्राई करना है। भूनने के बाद इसमें आप जो है ना पानी शामिल कर लें, या फिर आपने अगर ग्रेवी रखनी है तो पानी आपको फिर भी डालना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा कम पानी डाल लें कि जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, इस तरीके से। और अगर आप इसमें शोरबा टाइप रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दें। जब आपके आलू मटर और गोश्त वगैरह नरम हो जाएं तो आपकी बेहतरीन जो है ना रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि ऑयल जो है ना ऊपर आना शुरू हो चुका है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे जो है ना
इनकी भुनाई करते हुए। तो अब जो है ना मैं इसमें खुश्क धनिया डाल दूँगा। ये मैं धनिया का पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब कि बिल्कुल ये फ़ाइन ग्राइंड किया हुआ पाउडर है। अगर आप चाहें तो दरदरा सा पीस के वो भी शामिल कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें अच्छा आएगा। तो मैंने इसमें जो है ना धनिया डालने के बाद इसमें पानी डाल देना है। पानी आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल दें कि आपके जो मटर और आलू हैं वो नरम हो जाएं। बाकी ग्रेवी आपको जितनी चाहिए आप उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो मैंने ग्रेवी थोड़ी सी इसमें कम रखनी है, शोरबा कम रखना है, तो इसलिए पानी भी मैंने थोड़ा सा इसमें कम डाला है। इसे ऊपर से अब जो है ना हमने कवर कर देना है और 6 से 7 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे जब तक कि हमारे आलू और मटर नरम ना हो जाएं। सालन की लुक देख के आपको अभी से अंदाज़ा हो गया होगा कि जो है ना सालन जो है हमारा आलू मटर का कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। तो इसे मैंने ऊपर से कवर कर दिया है तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसे दोबारा खोल के देखते हैं जी। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है, मतलब कि आलू और मटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो अब हमने करना क्या है, इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला मिक्स जो होता है, मतलब कि ग्राइंड किया हुआ, तकरीबन कोई आधा चम्मच इसमें गरम मसाला जाएगा। और इसके अलावा इसमें हमने सब्ज़ धनिया डालना है। ये बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल के इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे हमने इसमें मसाला भी बिल्कुल जो है ना वो बेसिक से मसाले डाले हैं, कोई ओवर इसमें मसाले नहीं डाले। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। यहाँ पे देखेंगे जो तो हमारा सालन है वो बिल्कुल फाइनली तैयार हो चुका है। तो अब जो है ना हम इसे डिश आउट करते हैं और फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो है ना तरी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही फ्लेम जो है ना आप ज़ीरो करेंगे तो तरी जो है ना अच्छे से ऊपर आ जाएगी। असल जो सालन की शान होती है वो तरी से ही होती है। तो यहाँ पे देखें कि जो है ना तरी आना शुरू हो गई है। 1-1.5 मिनट के बाद जो है ना तरी बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। तो अब इसे जो है ना हम डिश आउट कर लेते हैं। वैसे अगर आपको इसमें मिर्च कम लगे तो सर्विंग के टाइम आप जो है ना इसके ऊपर काली मिर्च भी डाल सकते हैं। वैसे इसमें जो है ना मैं, क्योंकि मिर्च हम लोग कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बिल्कुल दरमियानी सी मिर्च रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं डाली। अगर आप इसमें मिर्च बढ़ाना चाहें तो सुरख मिर्च भी बढ़ा सकते हैं, या फिर सर्विंग के टाइम जो है ना इसके ऊपर काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।